तो गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। बस इसी जयकारे की गूंज है मुंबई की सड़कों पर, गलियों में, और ना सिर्फ मुंबई बल्कि देश के अलग अलग शहरों में भी गूंजन। बिल्कुल। गणपति बप्पा को आज विदाई दी जा रही है। आराधना के 10 दिन के बाद आज ये संकल्प पूरा हुआ। बप्पा अपने घर जा रहे हैं, अगले बरस जल्दी आए, इसी कामना के साथ ये तस्वीरें आप देखिए मुंबई की, जहां गणपति बप्पा को विसर्जित करने के लिए, विदाई देने के लिए ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये प्रतिमा देखिए, कितनी ऊंची प्रतिमा और कितना भव्य श्रृंगार। अब वो घड़ी आ गई जब बप्पा को विदाई दी जा रही है। मुंबई समेत देश के तमाम हिस्सों में गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज है, क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर गणपति उत्सव संपन्न हो रहा है। देखिए ये इस वक्त आपको अलग अलग जगह की हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से अद्भुत तरीके से बप्पा को विदाई दी जा रही है। भावुक कर देने वाला ये पल हर किसी के लिए। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से पूरा मुंबई, महाराष्ट्र और पूरा देश भर गूंज रहा है, जहां पर अलग अलग तरीके से बप्पा को विदाई दी जा रही है। कोई बप्पा को अद्भुत श्रृंगार करने के बाद अबीर गुलाल के साथ विदाई दे रहा है, तो कोई भोग लगा रहा है, ढेर सारा खाना पैक कर रहा है कि बप्पा भरपेट जाएं और अगली बार जल्दी आएं। अलग अलग जगह की ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लालबाग के राजा की तस्वीर, जग्गू सेठ गणपति की तस्वीर, जो कि अब पथ पर निकल चुके हैं। शोभा यात्रा चल रही है। हैदराबाद में भी जुलूस निकाला गया है, गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई दे रही है और हर तरफ से ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। मुंबई में लालबाग चा राजा के साथ श्रद्धालुओं का हुजूम चल रहा है। बप्पा जहां जा रहे हैं वहां उनका स्वागत किया जा रहा है। बप्पा पर फूल बरसाए जा रहे हैं। अबीर गुलाल के साथ भक्त इस पावन पर्व का जश्न मना रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे की खास रिपोर्ट। लालबाग के राजा की सवारी निकल चुकी है लाखों की तादाद में अपने भक्तों के साथ। लालबाग के राजा आज करीब दोपहर 12 बजे के आसपास मुख्य द्वार से विसर्जन के लिए बाहर निकले हुए थे और परेल इलाके का पूरा राउंड लगाया। आसपास के जितने भी बड़े गणेश पंडाल हैं उन सभी को सलामी दी, प्रणाम किया, नमस्कार किया, स्वागत उनका लिया और सम्मान उनका लिया और पूरा राउंड लगाने के बाद फिर एक बार अपने ही दरबार के मुख्य गेट में लालबाग के राजा फिर से पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में देखें किस तरीके से मंडल के वरिष्ठ अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हुए तमाम लाखों यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं की निगरानी करते, उनकी सुरक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सुधीर सालवी हैं जो लगातार बप्पा की सेवा में दिखते हैं। इस भव्य मुख्य द्वार से ही लालबाग के राजा बाहर निकले हुए थे, अब यहाँ से अपने भक्तों के साथ विसर्जन के लिए निकल जाएंगे। गौरतलब है कि रोजाना ही लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और आज 5 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ लालबाग की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। वैसे तो ऊपर से नीचे तक लालबाग के राजा बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो उनकी आंखों में है। वाकई में बिल्कुल रियल आंखें हैं, असली आंखें हैं। देखते ही थकावट दूर हो जाती है। देखिए किस तरीके से एक तमाम श्रद्धालु लालबाग के राजा के इस आज पारंपरिक रूप रंग में पहुंचे हुए हैं और देखिए किस तरीके से लालबाग के राजा के सेवाकार जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लालबाग के राजा को जो चढ़ावा चढ़ा है, जिनमें फूल, हार और मोदक, मिठाइयाँ होती हैं, उनके सेवाकार यहाँ मौजूद जो दूसरे श्रद्धालु हैं उन सभी को दे देते हैं। देखिए एक बड़ी तादाद में इस वक्त लालबाग के राजा को प्यार करने वाले लोग जुटे हुए हैं। हर कोई अपने मोबाइल पर लालबाग के राजा की तस्वीरें निकाल रहा है, अपने रिश्तेदारों को वीडियो कॉल करके इनका लाइव दर्शन करा रहा है। फूलों की बरसात हो रही है, हर किसी के आंखों में सिर्फ और सिर्फ इस समय आंसू नजर आ रहे हैं। वाकई में पूरे 10 दिन लालबाग के राजा की लोगों ने खूब सेवा जो की है, उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अब लालबाग के राजा जो है वो विसर्जन के लिए निकले हुए हैं। कहते हैं मन्नतों के राजा हैं और वाकई में लालबाग राजा से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो सुनने के बाद लगता है कि इन्हें से जो कुछ भी मांगो वो पूरी ही हो जाती है। आपको बता दें कि लालबाग के राजा जो हैं
सुबह 8 बजे तक पास के गीर गांव चौपाटी पर पहुंचेंगे और उनका विसर्जन होगा। जरा देखें एक बार उस भीड़ को, जी हाँ, जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ गणेश भक्त ही नजर आएंगे। यहाँ देखें लाल बाग के राजा के पीछे एक और काफिला दिखता हुआ, दूसरे भी जो साउथ मुंबई के बड़े बड़े पंडाल जहां पर ऊंची ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की गई थी वो भी विसर्जन के लिए तैयार है। लाल बाग के राजा यानी के साउथ मुंबई के और पूरे मुंबई के राजा आगे आगे, और बाकी भी जो गणपति हैं, जो महाराज हैं अपने अपने पंडालों के, वो पीछे पीछे। खास बात है, वाकई में बहुत बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी मुंबई पुलिस की कि इतने ज्यादा जुटे हुए भक्तों की तादाद को अपने कंट्रोल में ले रखा है। किसी भी तरह की कोई अफरा तफरी ना हो पाए, किसी भी तरह की कोई हलचल ना हो पाए, किसी भी तरह की किसी को कोई समस्या ना हो पाए, इस बात का पूरा ख्याल जो है वो मुंबई पुलिस ने कर रखा है। तो देखिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र की आपने रिपोर्ट देखी, उन्होंने बताया किस तरीके से लाल बाग चा राजा की जो प्रतिमा है वो निकल चुकी है और विसर्जन के लिए अभी आगे की तरफ बढ़ रही है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद शुक्ला हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और नंदिता पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप दोनों का स्वागत। हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगह से हमें अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं जुहू चौपाटी से और अकोला से धनंजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो अद्भुत तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। धनंजय, आप ही का रुख कर लेते हैं, अभी तस्वीरें देखना चाहेंगे। आप खुद भी मुझे इस उत्सव के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है, शब्दों में गणपति की भक्ति है। अभी दिखाएं वहां की तस्वीरें। धनंजय, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, तस्वीरें आप दिखाते रहिए, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है। देखिए अकोला की ये तस्वीरें हैं इस वक्त जो धनंजय के पास से हमें मिल रही हैं। इन तस्वीरों में आप सैलाब देख सकते हैं, गणपति की बड़ी प्रतिमा भी है। शुभम, बिल्कुल बहुत बड़ी प्रतिमा और यहाँ भी हुजूम जैसा ही नजारा है, क्योंकि देखिए जितनी चौड़ी सड़क है वहाँ जगह नहीं है पैर रखने की भी। श्रद्धालु खचाखच वहाँ खड़े हुए हैं और शोभा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। बप्पा जो है, जैसा बताया धनंजय ने कि गणेश घाट तक ये शोभा यात्रा जाएगी और गणेश घाट पर जाकर शोभा यात्रा समाप्त होगी, बप्पा का विसर्जन होगा, वहां भी एक महाआरती होगी और उसके बाद बप्पा को विदाई दी जाएगी। लेकिन देखिए श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ महानगर मुंबई में भी, ना सिर्फ मुंबई में या फिर हैदराबाद में। हम अकोला की तस्वीर देखें, अकोला में भी वैसा ही उत्साह है। धनंजय, क्या आवाज आप एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं धनंजय आपसे। जिस तरह से ये श्रद्धा का सैलाब हम देख पा रहे हैं, क्या लगता है गणेश घाट तक ये शोभा यात्रा कब तक पहुंच जाएगी? देखिए 12 बजे तक जो है वो जो है बैंड और स्पीकर बजाने की परमिशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उस वक्त तक जो है ये प्रोसेशन पूरी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन बाद में जैसे 12 बजे तक भक्तों का जो समय है वो नाचते कूदते नजर आएगा। तब जब तक नाचना है, बप्पा को अपने सामने आंखों के सामने देखना है, तब तक जो है वो, क्योंकि अगले साल 1 साल के बाद में आएंगे, उससे पहले भक्त जो है बप्पा के सामने जो है अपने पूरे होश हवास में पूरे जल्लोष के साथ नाचेंगे और उसके बाद जो है 12 के बाद में जिस गणेश घाट पर ये बप्पा की तस्वीरें प्रतिमाएं विसर्जित करनी है इस ओर निकल पड़ेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि समय बन चुका है। अकोला की ये जो तस्वीरें हैं ये तिलक रोड की है, जो अब ये पूरा प्रोसेशन, पूरी शोभा यात्रा जो है वो अब हमारे बीच से है। और अगर दो बप्पा के पीछे अगर देखा जाए तो अकोला का लाल बाग का राजा, यहाँ आपको उस पीछे दो गणपति प्रतिमाएं के पीछे जो है लाल बाग का राजा जो है अकोला का, जो सबका श्रद्धा स्थान है, उसकी प्रतिमा यहाँ आपको देख सकते हो। और उसके पीछे जो है बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है और भक्तों का सैलाब जो है वो आप जहाँ तक नजर जा रही है। हमारे दर्शक जो इस तस्वीरों को देख रहे हैं
उठते सुबह पर वो यही देख रहे हैं कि जहां तक नजर जा रही है उनकी वहां तक। बिल्कुल धनंजय, अद्भुत तस्वीरें हैं, जगमग रोशनी है, बप्पा खूबसूरत सजे हुए हैं और ये रथ यात्रा आगे बढ़ रही है। तस्वीरें आप लगातार हमें दिखाते रहिएगा। मुस्तफा हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि मुंबई की तस्वीरें भी अपने आप में अद्भुत है। मुस्तफा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या दिखाएंगे आप हमारे दर्शकों को, क्या देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बारिश की वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा यहाँ पर आप कह सकते हैं दिक्कत है, लेकिन इसको गिरगांव चौपाटी के दृश्य आप देख पा रहे होंगे लाइव। गिरगांव चौपाटी पर इतनी बारिश होने के बावजूद भी लोग जो है बड़ी तादाद में आए हुए हैं। रोड के दोनों ही तरफ आप देख पा रहे हैं कि भक्तों की वजह से जो रोड है वो रुका हुआ है, जाम हुआ एक तरह से आप देख सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं पूरी शाम सिलसिला चलने वाला है। अलग अलग मुंबई के इलाकों से जो गणपति है वो आ रहे हैं। इस साल विशेष रूप से हमने देखा कि जो इको फ्रेंडली गणपति है वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। कई गणपति देखे गए कि टिश्यू पेपर और बाकी चीजों से बनाए गए हैं ताकि जल्दी उसका आप कह सकते हैं कि विसर्जन जो है वो किया जा सके। सोशल अवेयरनेस देखी जा रही है और सोशल मैसेजिंग देखी जा रही है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंधु और बाकी चीजों के मैसेज को देखते हुए भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भक्तों ने अपने अपने एक तरह के मंडलों के जरिए मैसेज करने की कोशिश की है। तो ये अलग अलग भव्य रूप स्वरूप जो है ये देखने को मिल रहे हैं। एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी गिरगांव चौपाटी पहुंचे हुए हैं और वो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो व्यवस्था की गई है विसर्जन के लिए उसका जायजा ले रहे हैं। और औरतें, बच्चे, आज सभी उम्र के लोग जो है मुंबई नहीं, मुंबई के बाहर से, गुजरात से कई बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो इस वक्त गिरगांव चौपाटी आए हुए हैं गणेश जी का दर्शन करने के लिए। क्योंकि मुंबई के गिरगांव चौपाटी में कल सुबह तक जब तक लालबाग का राजा का विसर्जन होता है तब तक जो दृश्य देखे जाएंगे वो कहीं ना कहीं पूरे साल में सिर्फ एक ही बार होने वाला भव्य तेज ऐसा ये नजारा होता है जिनका लाभ लेने के लिए भक्त जो है पूरे देश भर से आते हैं। बिल्कुल मुस्तफ़ा, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन मौसम क्या चुनौती बना या फिर रिमझिम बारिश ने मजा जो है विसर्जन का जोश जो है वो दोगुना कर दिया? जी मुस्तफा। जी आपका सवाल जी मैं सवाल दोहराता हूं, जो रिमझिम बारिश अभी आप हमें दिखा पा रहे हैं, गणपति बप्पा का विसर्जन लगातार चल रहा है, क्या ये बारिश चुनौती बन रही है या फिर भक्तों का जोश इसने दोगुना कर दिया है? नहीं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मौसम जो है वो गणेश भक्तों के लिए किसी भी तरह से दिक्कत का सबक नहीं होता है। और कहीं ना कहीं क्योंकि सावन के महीने में आने वाला ये एक तरह से फेस्टिवल है तो इसमें बारिश होना लाजमी है। लेकिन उसके साथ साथ आज क्योंकि थोड़ी ज्यादा बारिश है, लोग बच्चों को लेकर परिवार के साथ भी इस त्योहार में आते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बचने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आप कह सकते हैं सेहत का ख्याल रखते हुए इस त्योहार को मनाया जा सके, इसमें आप कह सकते हैं शामिल हुआ जा सके। और इसके लिए आप ये जो चीज है ये देखने के लिए यहाँ पर भी मिल रही है। लेकिन बारिश होने से कहीं ना कहीं भीड़ या गर्दी कम है, इससे ऐसा कहीं ना भी झलक तो नहीं आ रहा है। लेकिन लोग सावधानी जरूर बरत रहे हैं। उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि जो लोग अपने साथ आए उनका ख्याल रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल मुस्तफ़ा, बंदे रहिए, एक बार फिर आएंगे आपके पास में। तस्वीरें तो बहुत मनोरम और भव्य है जैसा कि आप दिखा पा रहे हैं मुंबई से। अरविंद जी आपका रुख कर लेते हैं। साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं श्रद्धालु, गणपति बप्पा को 10 दिन तक उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना उपासना करते हैं और आज विसर्जन का दिन होता है, भावुक कर देने वाला पल होता है। लेकिन ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई मंत्र जिससे साल भर श्रद्धालु भगवान गणेश की भक्ति में लीन रहें, उनका आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे और उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहे? जी जी, देखिए शुभम जी, ऐसा है कि पहली बात तो मैं बता दूं कि गजानन गणेश जी का विसर्जन कभी नहीं होता है, क्योंकि ये विघ्नहर्ता हैं, मंगल मूर्ति हैं। गजानन गणेश, कुबेर और माँ लक्ष्मी, इनका कभी भी किसी भी स्थिति में विसर्जन नहीं होता है। ये तो सिर्फ ऐसा है कि इसकी कई सारी कहानियां हैं, लेकिन गजानन गणपति का विसर्जन है तो उनकी स्तुति में पहले मैं 2 श्लोक बोलूँगा और उन 2 श्लोकों से जो है उनकी स्तुति करेंगे, यानी आज उनकी विदाई है तो क्षमा प्रार्थना करेंगे। फिर इसके बाद मैं बताता हूँ कि ये विसर्जन का विधान क्यों है, ये परंपरा क्यों है और किस प्रकार से है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागननाय श्रुतिय ज्ञविभूषिताय
गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं सो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मुदाकरत्तमोदकं सदा विमुक्तसाधकं कलाधरं वसन्तकं विलासिलोकरञ्चकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकं। विघ्नेश्वराय नमः। ओम गंगणपतये नमः। सबसे पहले तो व्यक्ति को उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। मान लीजिए मंत्रों से नहीं कर पाते हैं तो आप अपने शब्दों से क्षमा याचना उनसे मांगिए कि हे बप्पा, मैंने जो भी आपकी टूटी फूटी सेवा कर पाया, जैसे भी मन क्रम वचन आदि से कर पाया, तन मन धन से कर पाया, उस मेरी श्रद्धा, उस मेरी जो है भावना को आप स्वीकार करेंगे। और गजानन गणेश ही ऐसे हैं जिनकी यदि कृपा हो गई तो आप जीवन में जो है सदैव जो है विघ्नों से दूर रहेंगे। और जब जीवन में विघ्न नहीं होते हैं तब आपके जीवन में हर तरह से धन धान्य, हर तरह से सुख सुविधा का आगमन होता है। क्यों? कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में दो की पूजा तत्क्षण आपको लाभ करती है। कलौ माने कलयुग, चंडी माने भगवती दुर्गा, विनायक माने गजानन गणेश। अब मैं बताता हूं कि विसर्जन क्यों करते हैं। महाभारत कालीन में जब व्यास जी ने जो है 10 दिन तक भगवान, ये हुआ कि इतनी बड़ी महाभारत लिखे कौन, लिखने वाला भी कोई विशिष्ट चाहिए। तो गणेश जी ने कहा कि आप लगातार जब तक बोलते जाएंगे मैं लिखता जाऊंगा, और जहां आप बोलने में रुक जाओगे वहीं पे मेरी कलम रुक जाएगी। तो वेदव्यास जी ने 10 दिन तक लगातार जो है बोला। तो गणेश जी ने 10 दिन में जितना लिख पाए थे उतना उनने लिखा। जब 10 दिन बाद वेदव्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि गजानन गणेश के तो शरीर से पसीना ही पसीना, और शरीर उनका अत्यधिक तापमान हो गया, यानी उनके शरीर का ताप जो है अत्यधिक बढ़ गया। तो एक प्रथा यह है कि उन्होंने 10 दिन तक जो ये लिखी क्या नाम से महाभारत, और महाभारत का इतना सारा वृत्तांत, तो उनके शरीर का जो तापमान बढ़ गया, उस तापमान को ठंडा करने के लिए पानी में उनको कुछ समय के लिए या कुछ दिन के लिए उनको पानी में रखा गया। एक प्रथा ये विसर्जन की बन गई। एक बात ये। दूसरी बात देखिए यह है कि यह भी एक मैसेज देते हैं गजानन गणेश कि हम सभी क्षण भंगुर हैं, एक चक्र की तरह हैं। चक्रवत परिवर्तनते दुखानि सुखानि चा। आज हैं हम, कल हमें इसी जल और मिट्टी में विलीन हो जाना है। तो यही पार्थिव उनका जो शरीर होता है वो मिट्टी का होता है, और जल तत्व में उनको जो है विलीन कर देते हैं। एक बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा, आएंगे वापस आपके पास। सीधी तस्वीरें भी देख लेते हैं। कुणाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जुहू बीच से। दिखाएं कुणाल, वहां पर क्या तस्वीरें हैं चौपाटी पर? क्या अभी तक गणपति की जो शोभा यात्रा है वो पहुंची है? वहां पर कैसा नजारा है, दिखाएं जरा। ओके, तो इस समय हम मौजूद हैं मुंबई के जुहू चौपाटी पर, और यहाँ कह सकते हैं कि सुबह से शुरुआत है गणपतियों का आना। लेकिन वो घर पे जो बैठाई हुई गणपति हैं वो गणपतियाँ थी, बट अभी जो बड़ी गणपति हैं जो पंडालों में बैठती हैं उनका आना शुरू हो चुका है, विसर्जन शुरू हो चुका है। और अगर बात करें तैयारियों की तो महानगर पालिका और मुंबई पुलिस की तैनाती यहाँ जोर शोर में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेन की तरह बनाया गया है ताकि जो भी ट्रक्स में बाप्पा आ रहे हैं उनको जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, कोई अड़चने ना हो, इसका पूरा ध्यान दिया गया है। साथ ही जो बीच का हिस्सा है, जुहू बीच का जो हिस्सा है, वहाँ पे भी बैरिकेटिंग की गई है ताकि कोई जो आम लोग हैं, जो भक्तजन हैं जो देखने आए हैं, वो उस पार ना जाएं ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और साथ ही अगर जुहू बीच की बात करें तो वैसे तो काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं यहाँ घूमने आम तौर पर, बट आज जो उमड़ा है वो भक्ति का सैलाब है, भावनाओं का सैलाब है, और भक्तों का ये जो प्यार है वो दिख रहा है बाप्पा के लिए। आज जो भीड़ आई है आप रोड पर भी देख सकते हैं, यहाँ से बाहर अगर आप रोड पर नज़र डालें तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। और साथ ही अगर व्यवस्था की बात करें तो हर जगह अच्छी व्यवस्था की गई है, कोऑर्डिनेटर्स रखे गए हैं ताकि अगर कोई बूढ़ा या कोई बच्चा अपने परिवार से बिछड़ जाता है तो वो किस तरीके से वापस मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छी तैयारी है ओवरऑल।
बिल्कुल वो हम देख भी पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर अनाउंसमेंट लगातार जारी है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। नंदिता जी, अब आपका रुख कर लेते हैं। देखिए, मुंबई में बारिश हो रही है और जब भी कोई पर्व होता है, जब भी हम आस्था के सैलाब में डुबकी लगाते हैं, मैं तो इस साल पूरा ही देख रही हूं कि हल्की फुल्की बारिश जरूर होती है और ऐसा अभी मुंबई में देखने को भी मिल रहा है। तो इस बारिश को हम क्या समझे? इंद्रदेव खुद बप्पा का अभिषेक कर रहे हैं या ये समझे कि बप्पा प्रसन्न है? देखिए, जब भी बारिश होती है और हल्की फुल्की बारिश होती है, उसको बहुत सौभाग्यवर्धक बोला जाता है। और जब भी इस तरह के कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं और स्पिरिचुअल इवेंट्स होते हैं, उस समय हल्की फुहार जो होती है वो ये माना जाता है कि देवी देवता आपके ऊपर एक तरह से फूल बरसा रहे हैं, तो उनके फूल के रूप में उसको माना जाता है। और गणपति का विसर्जन बहुत ही सुंदर दिन हो रहा है। अनंत चतुर्दशी है, विष्णु भगवान का दिन है, भगवान विष्णु के अनंत रूप की आज के दिन पूजा की जाती है। और उसी के साथ साथ गणपति अपने परिवार के पास अब वापस जा रहे हैं, कैलाश की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हम जो उत्तर भारतीय हैं, उत्तर भारतीयों के लिए तो ये बहुत खुशी का माहौल है। दक्षिण भारत हो या पश्चिम भारत हो, जहाँ पे महाराष्ट्र हो या नीचे डाउन साउथ, वो अतिथि के रूप में गए 10 दिन के लिए, और अतिथि के रूप में जाने के बाद अब वो वापस कैलाश की तरफ आ रहे हैं, यानी कि हमारे घर में वापस आ रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उत्तर भारतीयों के लिए कि गणपति अब अपने वापस जो उनका निवास स्थान है वहाँ पे आ रहे हैं। और पीछे जो दक्षिण भारतीय लोगों में, क्योंकि वहाँ अतिथि बोला जाता है गणपति को, लेकिन उत्तर भारत में गणपति को दिक्पाल बोला जाता है, विघ्नहर्ता है, यहाँ की रक्षा करते हैं उत्तर भारत की गणपति, और यहाँ पे निवास करते हैं। वो तो अपने भाई कार्तिकेय से मिलने गए थे, उनके अनुग्रह पे, उनके आग्रह पे उन्होंने वहाँ पे 10 दिन निवास किया था। और जब निवास किया तो वहाँ पे जितनी परेशानियां थी, जितने विघ्न थे, जितनी लोगों की परेशानियां, इवन कार्तिक भगवान जो कि पूजे जाते हैं दक्षिण में, तो उनके अंदर एक बहुत वो रूठ के गए थे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। बिल्कुल, और इसी जयकारे के साथ गणपति बप्पा को बधाई दी जा रही है। ना सिर्फ मुंबई बल्कि देश के अलग अलग शहरों में तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी है। लोगों का सैलाब, लोगों का हुजूम आप देखिए। हैदराबाद से लेकर मुंबई तक, अकोला तक, लालबाग के राजा हो या फिर दगड़ू सेठ गणपति भगवान हो, उन सबका विसर्जन लगातार जारी है। शोभा यात्रा लगातार चल रही है और हर भक्त यही बोल रहा है कि गणपति बप्पा अगले बरस जल्दी आना, क्योंकि बप्पा की विदाई की घड़ी आ गई है। और ये श्रृंगार बप्पा का आप देखिए, आखिरी दिन भी बप्पा कितने मनमोहक लग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें अद्भुत हैं। चाहे बप्पा के श्रृंगार की बात हो या भक्तों की आस्था की, हर तरफ आपको गणपति उत्सव के रंग नजर आएंगे। अनंत चतुर्दशी का ये दिन जब बप्पा को विदाई दी जाती है, अपने आप में खास महत्व रखता है। अलग अलग जगह की ये तमाम तस्वीरें, लेकिन आस्था, भक्ति और श्रद्धा एक जैसी ही आपको नजर आएगी। जहां बप्पा के भक्त निकले हुए हैं अपने बप्पा को विदाई देने के लिए, लगातार ये शोभा यात्रा मुंबई में निकल रही है और इसका शुभारंभ सुबह से ही लगातार हो गया था। और उसके बाद अब अलग अलग चौपाटियों की तरफ, अलग अलग जलाशयों की तरफ ये जो शोभा यात्रा है ये आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, चलते हैं सहयोगी कुणाल का रुख कर लेते हैं। कुणाल कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां विसर्जन जो है गणपति बप्पा का वो लगातार जारी है। अभी भी कुछ गणपति वहां पर पहुंच रहे हैं, जरा उनसे जान लेते हैं कि अभी वहां कौन से पंडाल के, कौन से मंडल के गणपति पहुंच रहे हैं। कुणाल। तो जुहू चौपाटी की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी जो काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो छोटे, जो घर पे स्थापित की गई गणपतियाँ हैं वो आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एक व्यवस्था की गई है इको फ्रेंडली गणपति और जो 6 फुट से नीचे की गणपति है उनके लिए, तो उनका विसर्जन यहाँ किया जाना है। ज़्यादा बड़ी गणपति यहाँ नहीं आ रही है। जो आसपास के सोसाइटीज़ में या कह सकते हैं पंडालों में जो गणपतियाँ बैठी थी उनका यहाँ विसर्जन हो रहा है। लेकिन अगर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही खास व्यवस्था की गई है, जो है हेम सिक्योरिटी की व्यवस्था, जिसमें अगर कोई खो जाता है तो उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए एक वायरलेस कनेक्शंस हैं हेम सिक्योरिटी के द्वारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं मुंबई पुलिस और महानगर पालिका को। साथ ही बात करें अगर भक्तों की, तो भक्तों में तो एक अलग तरीके का उत्साह, एक अलग तरीके का मनोरंजन हमेशा रहता है, जो कि आज भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैफिक जैम हुआ पड़ा है, लेकिन लोगों का जो भीड़ है वो कम नहीं हो रहा, लोग आने कम नहीं हो रहे, भक्त आने कम नहीं हो रहे, क्योंकि हम यही जानते हैं कि गणपति बापा का ये जो त्यौहार है, गणेश चतुर्थी का ये जो त्यौहार है, विसर्जन का ये जो दिन है, बहुत ही भावपूर्ण दिन है हम सभी के लिए।
बिल्कुल कुणाल, और जैसा और कि आप यही हमें बता देखने रहे को हैं मिल कि रहा है लगातार भक्तों के श्रद्धालु साथ। पहुंच रहे हैं। कुणाल, जैसा कि आपने बताया कि 6 फीट से ऊंची प्रतिमा, क्या आपको अभी कोई बड़ी प्रतिमा नजर आई 6 फीट की लंबाई वाली, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं? जी बिल्कुल, 6 फुट से जो बड़ी प्रतिमाएं हैं आप यहाँ देख सकते हैं, जो बीच का हिस्सा है, जो मेन आपका सी है, वहां पर उनका विसर्जन हो रहा है, बट वो ज्यादा मात्रा में अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जो अक्सर जो बड़ी प्रतिमाएं होती है उनके मंडप से आराम से गणपतियां निकलेंगी, जो आसपास में मंडलों में बैठाई गई होंगी या सोसाइटीज में बैठाई गई होंगी। लेकिन जो छोटी प्रतिमाएं हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं अभी भी एक गणपति का विसर्जन चालू है, जो कि करीब में हो रहा है। अलग तरीके से बनाया गया है, एक पॉन्ड बनाया गया है जो 6 फुट से कम गणपतियों के लिए है। जी चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। कुणाल, धनंजय का रुख कर लेते हैं, अकोला से वो मौजूद हैं, वहां से भी अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। धनंजय, दिखाएं आप, अब से कुछ देर पहले आप दिखा रहे थे किस तरीके से शोभा यात्रा वहां निकल रही थी, जगमग रोशनी थी, बप्पा की सवारी निकल रही थी, अभी क्या तस्वीरें हैं वहां पर? कुंजन, तस्वीरें तो और अद्भुत होती नजर आ रही है। कुछ देर पहले, जैसी मुंबई में आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि बारिश हुई, तो अकोला में भी जो है वरुण राजा प्रसन्न हुए और अपने गणपति राज के विघ्नहर्ता पर पानी के बौछार कर उन्हें अभिषेक किया है। आप देख सकते हो पालतू भक्तों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। बारिश में तो और जोश इन सभी को है। आप देख सकते हो कि भोले बाबा की तस्वीर में ये गणपति बाबा कितनी सुंदर दिखती है, और इसको देखने शोभा यात्रा में शामिल होने आए लोग आप देख सकते हो कितने बड़े पैमाने पर है। और सबसे अहम बात है कि आज जो है अकोला और आज की मार्ग है, तो इस मार्ग के अब जिला प्रशासन ने जो है अलग अलग मार्ग डाइवर्ट किए हैं, जबकि यहाँ पर गणपति भक्तों को कोई सुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, और बाहर में जाना है तो यात्रियों को कोई परेशानी, तो मार्ग डाइवर्ट किए हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जहाँ तक नजर जा रही है ना, वहाँ तक बस पापा का फैलाव यहाँ पर अहम बात नहीं है, लेकिन बड़ा भावुक होता है, बड़ा भाव विफोर होता है, लेकिन भक्तों का जोश नहीं होता। पापा जो है 10 दिन तक के घर पर उनके श्रद्धालु में विराजे थे, उसकी 10 दिन तक पूजा आरती आराधना साधना है, और बापा को प्यारे लगने वाले जो मोदक है वो बहुत ही। बिल्कुल धनंजय, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बापा का यहाँ पर विसर्जन जो है वो लगातार जारी है, श्रद्धालुओं का सैलाब भी हमने देखा। अरविंद जी, आपका रुख कर लेते हैं, आज का दिन कितना खास है, क्या कुछ संयोग है और कितना पावन है दिन, क्योंकि साल भर इस दिन का इंतजार किया जाता है, कई संयोग भी बनते हैं, क्या कुछ करना खास होता है, क्या जरूरी होता है आज के दिन? देखिए, आज एक तो अनंत चतुर्दशी है, अनंत रूपो अनंत श्री जित मन्युर भयापहा। अनंत चतुर्दशी के दिन जो है एक विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना होती है, और भगवान विष्णु की आराधना करके 14 गांठ का एक धागा बनाया जाता है, जो वह हमारी हर प्रकार की रक्षा करता है। जिस धागे का नाम ही है अनंत, अर्थात जिसकी कोई ना आदि है ना अंत है, कि हमारे लिए वो किन किन चीज़ों का जो है लाभ है, या किन किन चीज़ों के लिए जो है शुभदायक, अर्थात प्रत्येक चीज़ के लिए लाभ और हर चीज़ के लिए हमारे लिए वो शुभदायक है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि अनंत रूपो अनंत श्री जित मन्युर भयापहा। और वो 14 गांठ क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे 3 लोक 14 भुवन हैं। कौन कौन? भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महारलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, सत्यलोकाख्य धौमागे, ये हो गए। अब 7 नीचे के हैं, मैंने ये तो अभी ऊपर के बताए आपको 7, और 7 नीचे के अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तो ये जो 14 हैं, 3 लोक 14 भुवन, तो ये जो हमारे 14 जो है पूरे भुवन हो गए, तो उनकी ये गांठें लगती हैं। अब उसको बनाया कैसे जाता है? सफ़ेद धागा या पीले धागे में गांठ लगाई जाती है, और हर गांठ को लगाते समय क्या बोला जाता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अनंताय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अनंताय नमः। इस तरह से 14 गांठ लगाई जाती हैं, और इसके बाद उस धागा का विधिवत आप पूजन करते हैं। और पूजन के साथ साथ यदि आपको और अच्छी नॉलेज है, ज्ञान है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ
कर लें, नहीं कर पाते हैं तो आप सुन लें। इससे वह धागा आपका पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो गया। क्योंकि देखिए, हम जो धागा बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, उसका मतलब होता है रक्षा सूक्त, जो हमारी जो है जीवन में रक्षा कर सके। तो रक्षा कब करेगा? जब वह सूत यानी धागा सिद्ध होगा और वह धागा पूरी तरह से मंत्रों से अभिमंत्रित होगा। तो इस प्रकार आप जो है मंत्रों से अभिमंत्रित करके उस धागा को प्रतिष्ठित और सिद्ध करके फिर अपनी दाईं भुजा में या आप अपनी कलाई में या आप गले में, उस धागा को कोई भी पहन सकता है, लेडीज और पुरुष। उस धागा से आपकी बहुत विशेष जो है हर तरह की रक्षा होगी और हर प्रकार के आपकी जो है जीवन में वह शुभता प्रदान करेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ आपको वह प्रदान करेगा। एक तो मेन ये है, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विशिष्ट होती है जी। भगवान गजानन बप्पा की तो विदाई है, ठीक है। और ये पहले कह रहा हूं कि देखिए, ये मात्र पार्थिव जो आपने तस्वीर बनाई है, उस पार्थिव तस्वीर की विदाई है, ना कि गजानन गणेश की है। गजानन गणेश की विदाई बिल्कुल अरविंद जी, आपने बताया था गणपति बप्पा की विदाई कभी नहीं होती है। वो विघ्नहर्ता है, हमेशा हमारे बीच में रहें तो हमारे जीवन के तमाम संकटों को वो दूर करते रहेंगे। वो आराध्य हैं, वो ईश्वर हैं। नंदिता जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि अरविंद जी ने भी बताया कि आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आप समझा दीजिए। भगवान की विष्णु की पूजा हम क्यों करते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, भादो मास की जो ये शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है, इस दिन भगवान ने अपना अनंत रूप धारण किया था। अनंत का मीन्स होता है जिसका कोई एंड नहीं है, व्यापक रूप हो जाता है। तो जैसे उन्होंने अपने बताया कि कौन कितने 7 लोक हमारे ऊपर होते हैं, 7 नीचे होते हैं, 14 भुवन होते हैं, और उन्होंने उतने ही 14 रूपों का धारण करा, रूप बनाए कि हर लोक में एक विष्णु भगवान स्थापित हो और वो उस लोक की रक्षा करें और उसका पालन करें। तो इसलिए इस दिन का बहुत महत्व माना जाता है। और सुबह से ही व्रत आदि करके भगवान विष्णु के सामने केले के वृक्ष में हल्दी का जल चढ़ाया जाता है और हवन आदि किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और उसके साथ ही साथ हवन किया जाता है और किसी भी मीठे भोग के साथ हवन किया जाता है। जब आप हवन करते हैं तो आप वहाँ पे थोड़ी सी हल्दी रखते हैं और कच्चा सूत रखते हैं। वो जो धागा बताया कि गांठें बनती हैं, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है कि हवन के पास उसको रखा जाता है और उससे उसमें पूरी वो शक्ति हवन की आ जाती है और उसके बाद उसको मिला करके वो एक येलो थ्रेड हो जाता है, या मौली आजकल आती है कच्ची सूत की, उसको लिया जाता है और उसमें हर गांठ पे मंत्र पढ़ के उसके बाद स्त्रियां अपने बाएं कंधे में बांधती हैं, पुरुष अपने दाएं कंधे में बांधते हैं। और जब वो बांधते हैं तो एक तरह से आपके चारों तरफ वो रक्षा शील्ड बन जाती है, यानी कि 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे धरती के, और ये सारे ही 14 लोकों में आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। कहीं से भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आ रही है तो भगवान विष्णु जो है अपने अनंत स्वरूप से आपको प्रोटेक्शन देंगे और आपकी नेगेटिविटी को आपके जीवन से हटा देंगे। भगवान गणपति भी विघ्नहर्ता होते हैं। ये जो 10 दिन जो पैदा होते हैं चतुर्थी के दिन और उसके बाद 10 दिन रहते हैं और फिर विसर्जन होता है, तो ये पूरा एक साइकिल है, जन्म से लेकर के अंत तक का, और उसके बाद दोबारा से बिगनिंग का, दोबारा से जन्म का। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु का आज के दिन आशीर्वाद तो है ही, वो तो पालन करता है, लेकिन भगवान गणेश भी बता रहे जब वो जाते हैं तो आपके जीवन से, आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर के जाते हैं, हटाते हैं। और पानी क्या होता है, डिवाइन कॉन्शियसनेस का प्रतीक होता है। पानी में जो जब समावेश होता है भगवान का, तो पहले क्या होता था, रेत जो होती थी या मिट्टी होती थी नदी के किनारे, उसी से गणपति को बनाया जाता था, और जब वो विसर्जन किया जाता है तो एक तरह से वो वापस नदी को दे दिया जाता था कि आपकी हमने चीज ली और हम आपको वापस कर रहे हैं। ये तो एक प्रतीकात्मक मूर्ति का रूप है, लेकिन जो उसके पीछे एक पैटर्न है, वो ये पैटर्न ये बताता है कि आपके जीवन में आपने आपको एक लाइफ मिली, और लाइफ मिलने के बाद आपने उस लाइफ को किस तरह से जिया, और आपने अच्छी चीजें भी उसमें इम्बाइब करी, नेगेटिव भी करी, मतलब गुस्सा भी आया तो प्यार भी आया। तो जब आप अनंत चतुर्दशी के दिन जाते हैं और जब विसर्जन करते हैं तो आप अच्छी चीज अपने पास रखते हैं, जो भी आपकी अच्छाई है, और जो नेगेटिविटी होती है जैसे गुस्सा हो गया, एंगर हो गया, जेलसी हो गई, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आप वहीं पे जाकर के विसर्जित करके आ जाते हैं। बाबा गणपति बप्पा उसको अपने साथ सारी पूरी नेगेटिविटी को हटा देते हैं। और पानी में बहुत सुंदर खासियत होती है
आपके किसी भी नेगेटिविटी को डिसॉल्व करके उस ऊर्जा को खत्म कर देने की और उसको डिवाइन कॉन्शियसनेस में बदल देने की। तो ये इतना सुंदर एक पूरा एक प्रोसेस है, अगर उसको इन डेप्थ तरीके से समझा जाए कि आप जब भजन कीर्तन करते हैं, गणपति रहते हैं, तो एक तरह से आप अपने अंदर भी वो सकारात्मक क्वालिटीज को इन्वोक कर रहे हैं। और विष्णु भगवान तो पालन करता है, नारायण है, और नारायण इतना प्रोटेक्शन देते हैं क्योंकि वो ही आपके जीवन में क्या अच्छा होना है, क्या बुरा होना है, उस सबको वो आपको वो बुद्धि देते हैं कि आप उस बिल्कुल के साथ जी, वही विधि के विधाता हैं और वही चाहते हैं कि वो जो चाहते हैं वो ही इस जग में, इस दुनिया में होता है। अरविंद जी, लेकिन एक बात और समझेंगे, एक विधि, एक नियम का भी आपसे हम जानना चाहेंगे प्रश्न कि कैसे बापा का विसर्जन करें, क्या नियम होने चाहिए और क्या पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे भगवान गणेश स्थापित है, उसके बाद से उन्हें विसर्जित करने तक क्या कुछ करना जरूरी होता है? जी शुभम जी, थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं बताऊंगा। देखिए, ऐसा है कि गजानन गणेश के पास में भी अन्य चीज़ों की भी स्थापना होती है, क्योंकि तस्मात् शास्त्र प्रमाणेना, हमारे शास्त्रों में पंचायतन देवता को मेन कहा गया। कौन? प्रथम गजानन गणेश, द्वितीय भगवान विष्णु, तृतीय भगवान शिव, चतुर्थ भगवती दुर्गा और पंचम सूर्य आदि नवग्रह। जो चार की तो हम पूजा करते हैं, उनका विग्रह बना करके या उनकी वेदी स्थापना करके, और पांचवा प्रत्यक्ष हमारे साथ सूर्य होते हैं। तो गजानन गणेश के साथ साथ जो भी वहाँ पे पीठ की स्थापना होती है, मान लीजिए कि दुर्गा जी का कोई उन्हें चिन्ह बना रखा है, भगवान शिव का मान लीजिए एक लिंग तो भद्र है या चतुर्लिंग तो भद्र है, भगवान विष्णु का सर्वतो भद्र है, या षोडश मातृका या सप्तघृत मातृका, या आपकी जो है चतुष्षष्टि योगिनी आदि देवियों का या नवग्रह पीठ आदि बना रखा है। तो इन सभी का विसर्जन करते हैं। विसर्जन का एक बड़ा सिंपल छोटा सा मंत्र होता है। क्या होता है? गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठा श्वासस्थाने गच्छता, अर्थात कामना करते हैं कि हे सभी आवाहित देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें, और जब मैं फिर भविष्य में आपका आवाहन करूं तो आप आ करके मेरे ऊपर अपनी जो है कृपा दृष्टि बनाएं और मेरे यहाँ फिर आप आने का कष्ट करें, जब तक आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। ये तो साधारण सा मंत्र हो गया। अब जो भी वहाँ पे आपने जो है पीठ बना रखी होती है, उस पीठ में मैक्सिमम अक्षत से बनता है, या कुछ लोग गजानन गणेश को वैसे बनाते हैं, लेकिन इस टाइम पे तो गजानन गणेश का पार्थिव यानी मिट्टी का ही तस्वीर बना रहे हैं। इन सभी का जो है ठीक स्थान पे जहाँ गजानन गणेश का विसर्जन कर रहे हैं, वहीं पे उनका विसर्जन कर देते हैं। जो कलश का जल होता है, कलश के जल का जो है घर में छिड़काव करते हैं, और उससे जो है आपके घर की पॉजिटिविटी आती है, यानी नेगेटिविटी जो आपके घर के अंदर होती है वह खत्म होती है। जो उसका नारियल होता है, नारियल को वैसे उसमें देवताओं का वास हो जाता है, तो नारियल का भी विसर्जन कर दें, और नारियल को भी नहीं आपको ग्रहण करना चाहिए। यदि आप हवन करते हैं तो हवन का भी इसी प्रकार है कि हवन की सामग्री आप जो है विसर्जित कर दें। ये सारी चीज़ें आप पूरे विधान के साथ ऐसे ही करें जैसे गजानन गणेश का कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गजानन गणेश वहाँ के प्रधान देवता हैं। यदि आपने अन्य देवताओं का सम्मान नहीं किया तो प्रधान देवता आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह से ऐसे शुभम जी जो है विसर्जन करना चाहिए, और विसर्जन में जो है आपको कुछ भी ना आए तो ये भावना आपकी होनी चाहिए कि हे प्रभु, आप सभी को मैंने जो है आवाहन और ध्यान के साथ बुलाया था, तो आप अपने अपने निज स्थान को प्रस्थान करें। जब फिर भविष्य में मैं आपका आवाहन करूं तो आने का कष्ट करें, तब तक मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। अरविंद जी, आऊंगा आपके पास में एक बार फिर। तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें, गणपति बप्पा का विसर्जन लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं देश के अलग अलग शहरों की, अकोला, मुंबई, और मुंबई का जुहू चौपाटी जो सबसे मशहूर है, जहां बप्पा का विसर्जन किया जाए। लेकिन इन सब के बीच में सिर्फ एक ही सबसे ज़्यादा है, आस्था का सैलाब है, श्रद्धालुओं का सैलाब है। लोगों को गिन पाना नामुमकिन है। तस्वीरें आप देखिए, गणपति बप्पा सबसे ऊपर और उनके नीचे उनके श्रद्धालु उनके साथ साथ। बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। धनंजय जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी, उन्हीं तस्वीरों के साथ आपसे जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है आपको। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए। ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर डांस क्यों ना करूँ, कि ढोल इतने बज रहे हैं, सबसे बापा के सामने भक्त इतने जोर और जल्लोष के साथ नाच रहे हैं। बावजूद जो है झमाझम बारिश जो है वो शुरू हुई है, लेकिन जो बापा के भक्त जो है वो उनका उत्साह और कम नहीं बल्कि दुगुना हो रहा है। लालबाग के राजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अकोला के लालबाग की तस्वीरें हैं ये, और ये लालबाग के राजा की तस्वीरें बहुत ही
भाव विभोर करने वाली है, क्योंकि बप्पा को आज आखिरी संदेश देना है। बप्पा को आज नव आंखों से सभी को विदाई उसको देनी है। लेकिन वरुण राजा भी खुश हुए क्योंकि बप्पा के भक्त अभी तक नाचते नाचते पसीनातर हुए थे, लेकिन वाणी की बौछार ने उन्हें और एक नई एनर्जी दी है। ऐसा कहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इस तरीके से देखिए आप कि बप्पा की ये सुंदर विलोपनी ये जो दृश्य है, बप्पा की जो मूर्ति है, बप्पा की जो आंखें हैं, वो ऐसी लगती है कि हमसे कुछ बात कर रही है कि भाई तुम दुखी मत हो, हम अगले बरस फिर से बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें अद्भुत हैं। गुड न्यूज टुडे ने लगातार हर एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई है। अनंत चतुर्दशी जब बप्पा का विसर्जन हो रहा है तो हर जगह से अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं।